उसे 3 पर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। कभी कभी क्या होता है कीर्ति कि लोग भला करना नहीं चाहते, और दाऊद बोलता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। भला करने वाला जो है उसका कभी भी घाटा में नहीं जाएगा, है ना। यीशु अक्सर कहता था ना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, मतलब भलाई की बात करता था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। है ना, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। कभी कभी क्या है कि नीति वचन पढ़ो तो लिखा ना कि वह मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपना घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। कहीं भी एक व्यक्ति स्थिर नहीं रहता है, यहाँ वहाँ कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ मुझे मेरा बोलते हैं ना कि मुझे शांति कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाया रहा। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सच्चाई क्या है ना। यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पे पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो लिखा है कि मार्ग सच्चाई मैं हूँ, तो वो सच्चाई पर मन लगाए। तो सच्चाई कौन है? यीशु है, जिस पर मन लगाए रहना है। ठीक है, और उस पर यदि मन लगा रहोगे तो कौन है? तो मैं बता दूं, परमेश्वर का इकलौता बेटा है। और उस विषय में यदि ध्यान करोगे तो यूहन्ना 1:14 में लिखा ना कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मतलब सच्चाई पर मन लगाना, मतलब यीशु पर मन लगाना, मतलब परमेश्वर के वचन पर मन लगाना। ठीक है, तो लिखा है कि देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाना। जो भी व्यक्ति अगर सच्चाई में मन लगाए रहेगा, समझ रहे हो ना, तो उसका कभी भी हानि होगा क्या? होने वाला नहीं है। पर हमारा मन कहीं और भटकते रहता है। हम लोगों को जल्दी चाहिए किसी चीज़ के लिए, है ना। पर क्या बोलते हैं कि धीरज से न्याय क्या होता है? मनाया जाता है ना। और धीरज एक ऐसा है, हर आदमी धीरज तो खो देता है, पर बोलता है कि धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता और उसने झुक कर मेरी दुहाई सुन ली। तो लिखा है कि सच्चाई में मन लगा रहा, देश में बसा रहा, और आगे यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ, यहोवा को अपने सुख का मूल कहने से जड़। आदमी सुख और कहीं और खोज रहे ना, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, ये करूँगा तो सुख मिलेगा, ऐसा करूँगा तो सुख मिलेगा। सुख कहीं नहीं है। सुख कहाँ है? तो लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो मन की इच्छा है वही पूरा करेगा, है ना। हम तो पढ़ते हैं इस बात को, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहने की बात है ना। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब कभी कभी क्या होता है कि यहोवा को पा गए। मैं तो बता रहा हूँ विजय भाई कि ये वचन के विषय में कि वो अपने वचन को भेज कर हमें चंगा किया है। हर एक के घर परमेश्वर का वचन नहीं गया है ना, तो हर एक मतलब इसको साधारण वचन रहता तो सभी नहीं पा जाता। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही लिखा है ना, वो अपने वचन को भेज कर, तो अपने इच्छा से ही ये सब काम करता है। उन्हीं के लिए लिखा है ना, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ये वचन हमारे लिए तैयार है और ये भेज भी दिया। इसीलिए लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। अगर आप सुख पाना चाहते हो तो वही है जो जड़ है, मूल है, उससे न दाएं जाना है न बाएं जाना है, तब आपको सुख मिलेगा। और लिखा है कि वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप लोगों की मन की इच्छा को पूरा करेगा, है ना। और ये सब बातें हमें ध्यान लगा रहना है। ठीक है, फिर से पढ़ो 3 पद को। यहोवा पर भरोसा रख। हाँ, उस पर भरोसा रखना है और भला कर। कभी कभी क्या है कि भलाई हम नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि भरोसा नहीं करते ना।
पर यदि आप भरोसा करोगे तो नीति वचन लिखा है ना कि जो बटोरते रहता है उसके पास हमेशा कमी होता है, पर भलाई करने वाला व्यक्ति हमेशा छितरा देता है तो भी उसको किसी बात की घटी नहीं होती। तो लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख, इसलिए कि मेरा सब इच्छा पूरा करेगा, वो देगा। ठीक है, तो यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और सच्चाई में देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा, है ना। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, हमारे मनोरथ को ही पूरा करेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर ध्यान लगाना है।